हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों, अभी आवाज क्लियर आ रही होगी आई थिंक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्रिप्टो एक्सचेंज में केवाईसी अप्रूव होगा, वो भी आपको जल्द ही अप्रूव होने स्टार्ट होने वाला है। लेडीज लाइव आ गए हूँ तो फिर कॉल मत कीजिए, लाइव आए हूँ तो फिर कॉल मत कीजिए, कॉल करने से डिस्टरबेंस रहेगा। कब तक केवाईसी चलेगा भैया? अब आप लोगों के लिए 31 तारीख है, 31 तारीख तो अभी 27 कल से स्टार्ट हो जाएगा। अपने केवाईसी अपडेट करना है, उसके हिसाब से देखेंगे कितनी केवाईसी हुआ है, कितना होना चाहिए। टोपी टापी तो ठीक है टोपी पहन लो, टोपी पहन के थोड़ी लाइव नहीं आ सकते टोपी पहन के भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी मेरे मेंबर जुड़ चुके हैं। एक बार सभी को, मतलब एक बार सभी लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप भी लिंक शेयर कीजिएगा। शिव प्रसाद महापात्रा, एडीएस कॉइन का स्टेकिंग कब से मिलेगा? सर एडीएस कॉइन का स्टेकिंग आपको अभी फरवरी में स्टार्टिंग से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कब चलेगा? जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होगा उसके बाद ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों।
टेंशन ना लें। केवाईसी करने के ऊपर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा केवाईसी जितना अपडेट करेंगे उतना जल्दी हमारा जल्दी से होगा। सर केवाईसी 31 तारीख से के बाद नहीं होगा क्या? होगा, 31 के बाद भी होगा, क्यों नहीं होगा, तो हमेशा होगा, लेकिन हमारा टारगेट 30 से पहले पहले करने का है। हेलो, हेलो, अरे क्या हो गया? थैंक यू सुभाष सर। प्लीज क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक बार थोड़ा देखिएगा। आज अभी ऑन ड्यूटी हूँ, तो आप मीटिंग को पूरी को मैनेज कीजिएगा। आवाज आ रही है सुभाष सर? सुभाष सर मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, अब मैं अपने माइक को म्यूट करता हूँ और आप कंटिन्यू कीजिएगा। चाहूंगा आपको कि दोबारा से जैसे ही मैसेज ऑफिशियल बता भी दिया जाएगा आपको, उसके बाद कोई भी विड्रॉल नहीं लगाएंगे। बिल्कुल 1 फरवरी के बाद जो आईडी होगा उसका भी केवाईसी होगा। आज केवाईसी नहीं कर सकते सर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर से डायरेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा विमलेश जी, जो ऑलरेडी लगा हुआ है, जिनका नहीं है वो अपना लगाएंगे, बट जिनका है तो उसका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, पैसा नहीं डूबेगा। अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, सिस्टम से हट जाएगी, इसीलिए केवाईसी किया जा रहा है। मनीष जी केवाईसी कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल 27-28 सर ने बोला है, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख के बाद आएगा, टॉपअप वॉलेट में जो पैसा गया था 1 तारीख के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर आ जाएगा। देखिए केवाईसी नॉर्मल जैसे भी बंडल पे में अगर कुछ लोगों ने किया होगा तो उनको पता है, आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहां पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी सबमिट करेंगे, आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। बट केवाईसी कल से स्टार्ट होगा, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा।
बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल पैसा जाएगा सर। केवल एयरटेल बैंक, पेटीएम बैंक, ग्रामीण बैंक, पीएनबी, ये 4 बैंक हैं जिसके लिए सर ने मना किया है कि इसमें मत डालें। कारण क्या है? इनका सर्वर बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, चूँकि छोटे बैंक होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से इसमें आए दिन ये फँस जाता है। बट बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, जब उसके लिए मना किया गया है तो अगर दूसरा बैंक है तो आप प्लीज़ वही बैंक डालें, उसमें विथड्रॉल आप ले सकते हैं। केवाईसी करने के बाद देखिए 1 तारीख के बाद जैसे ही अपडेट हो जाएगा, केवाईसी होने के बाद 1-2 दिन का समय लेंगे सर, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे पहले होता था ऐड टास्क कंप्लीट करिए इनकम, वो सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मनीष जी इनकम कम नहीं हो जाएगी, हाँ, थोड़ा-सा समय लगेगा। जैसे सारी केवाईसी हो 1 बाय 1 करके कंप्लीट होता जाएगा आपका, सब हो जाएगा पहले जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको आपको लग रहा है ना, हमसे आपसे ज़्यादा लोग तैयार बैठे हैं, तो उसके लिए आप हेडेक ना लें, क्योंकि लोग ऑलरेडी अपना सिस्टम के लिए वो तैयार है। देखिए कल पूजा पूजा वगैरह है, कल मुहूर्त निकला हुआ है 27 तारीख को एडीएस मार्ट को लेकर के, और कल के बाद फिर देखिए लाइव 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद लाइव हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आप हम सब लोग शॉपिंग भी कर पाएंगे। देखिए महक जी, पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है कि पैन कार्ड नहीं, केवाईसी के लिए सिर्फ आधार कार्ड से ही वेरिफिकेशन होगा, तो आधार कार्ड ही चाहिए, पैन कार्ड कोई जरूरी नहीं है। बिना पैन कार्ड विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल देखिए 1 तारीख के बाद स्टार्ट होगा, जो भी विड्रॉल अभी 23 तारीख के बाद लगे हुए थे, विड्रॉल नहीं आया जिन लोगों का, वो 23 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा सारे लोगों का। नया विड्रॉल भी लगा पाएंगे, इसीलिए अभी रोका गया है कि ये केवाईसी कंटिन्यू हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर हम नया विड्रॉल भी लगा पाएंगे, और इनकम भी हमारी कंटिन्यू साइड हो जाएगी। ओल्ड साइड 1 से 2 तारीख तक देखिए बातचीत हुई है, कल मीटिंग में भी आप सबको बताया गया होगा कि जो अपना एडीएस कॉइन है 1 से 2 फरवरी के बीच में लाइव हो जाएगा, आप सब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल दिनेश कुमार जी, अगर आपके जो डायरेक्ट हैं, अगर 2 लोग लगे हुए हैं केवाईसी नहीं कर रहे हैं, तो उनका इनकम नहीं आएगा, बट आपको आएगा। और नहीं करेंगे तो उनका आईडी बिल्कुल जो है, आईडी नहीं देख पाएंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो केवाईसी करना ही है, नहीं करने का कोई रीजन नहीं है। बाकी मीटिंग में लेके आइएगा, उनको जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर करा दिया जाएगा। दोस्तों एक मोबाइल पर अभी तो हम 2-3-4 लोग, एक मोबाइल पर टास्क जैसे आज 1+3 आप ऐड करके वहां से देख पाएंगे। बहुत सारे साथी गलती क्या करते थे कि हम आईडी जरूर लगाते थे, बट लॉग आउट करके दूसरी आईडी लॉगिन करते थे, देन टास्क करते थे। बट ये गलत है। आपको सिस्टम में सर ने दे दिया था ना कि आप अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप न्यू यूजर आईडी में जाके ऐड करके 3 आईडी को ऐड करके एक साथ एक मोबाइल पे हम 1+3 यानी कि 4 लोगों का देख पाएंगे टास्क। तो उसके लिए आप बार बार लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉग आउट करके करते हैं तो जो आईपी एड्रेस होता है एक ही काउंट करेगा। तो आईडी को ऐड करके करें और 1+3 ही करें। दोस्तों कॉइन को बता दिया गया है कि कॉइन आ जाएगा, 1-2 तारीख तक लाइव हो जाएगा, हम सबको दिख जाएगा, हम सबका जितना भी कॉइन था वो सारी चीज़ें।
सर थंब लगाने का ऑप्शन मोबाइल पे नहीं दे दिया जाएगा, उसके लिए फिर हमको अगर आपको जाना पड़ेगा केवाईसी कराने के लिए। आज जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए हम सीएससी सेंटर जाते हैं, तो अगर वहाँ नहीं जा पाएँगे तो हम मोबाइल पे थोड़ी लगा कर के हो पाएगा, तो उसके लिए फिर वही प्रक्रिया होगी। तो इसलिए ओटीपी सबसे आसान है। और जाओ बहुत ज़्यादा लोग आजकल की डेट में कुछ ही लोग हैं जो चीज़ें नहीं हैं अपडेट। बट मैं बात करूँ कि गाँव की, अगर लोग बहुत सारे बोलते हैं कि यार मेरा गाँव का टीम ज़्यादा है, वहाँ पर कैसे होगा? तो गाँव वाले दोस्तों, आपको पता है ना, आधार कार्ड से आज बहुत सारे लोग पैसा निकालते हैं। तो वहाँ पर पैसा निकलता है तभी जब बैंक आपका अपडेट होता है मोबाइल नंबर उस पे। तो बहुत सारे लोगों का अगर रूरल में है तो वो समस्या ऑनलाइन खत्म नहीं है। तो देखिए ये एडीएस के माध्यम से, जैसे कल भी आप सबको बताया गया होगा, सुने भी होंगे कि यार मान लीजिए एडीएस के माध्यम से ही आपका अपडेट हो जाएगा। तो चीज़ों को आप अपने आप से अपडेट रखिए। मान लीजिए चलो अभी एडीएस है, कल का एडीएस नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट योजना स्कीम आती है, उस समय अगर मांग लिया गया तो फिर क्या करेंगे? तो मान लीजिए वजह जरूर है। तो इससे क्या कि आपके डॉक्यूमेंट सारे अपडेट हो जाएंगे। तो एक बार इसको बैंक में जा करके आप लोग अपडेट करा लें, तो हर जगह काम देने वाला है। जरूरी नहीं कि एडीएस में ही, आपको कहीं भी आप जो है उसको काम मिल सकता है, काम आ जाएगा। नहीं, पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। देखिए 23 जनवरी जो भी विड्रॉल लगे हुए हैं, वो 1 फरवरी के बाद चीजें फिर से, जिनका विड्रॉल है पेंडिंग है, वो विड्रॉल कंटिन्यू हो जाएगा, सबका आ जाएगा 1 बाई 1 करके। देखिए जिनका 30 दिन लगभग कंप्लीट हो रहा है उनके लिए सर आगे टाइम देंगे 1 तारीख से। जैसे ही टास्क कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद उन सबको समय मिलेगा दो करने के लिए, जो 30 दिन के अंदर था वो चीज़ें रहेंगी। और वो सब हम सब के बेहतर के लिए ही है, तो उसके लिए आपको सबको समय मिलेगा। देखिए 4 आईडी में एक मेंबर एक ही बैंक अकाउंट में है तो दिक्कत बिल्कुल, देखिए 4 आईडी है, अगर जो केवाईसी कराया जा रहा है, मान लीजिए आपके नाम से आपका केवाईसी हो गया, बच्चे का है तो बच्चे के नाम से होगा, तो एक ही अकाउंट में 4 आईडी का पैसा हम नहीं ले पाएंगे। केवाईसी सर इसीलिए कराया जा रहा है ना, नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, तो बैंक भी आपके नाम का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं दे पाएगा ना सर, वो मेरा ही अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कितनी भी आईडी लगाते हैं, तो मान लीजिए बच्चे हैं 18 साल से कम है तो उनका वॉलेट यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा शॉपिंग शॉपिंग भी आ रहा है, अपना शॉपिंग वॉलेट भी यूज कर पाएंगे आने वाले समय में, लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक मार्च तक। जैसे हम लोग की बंडल पे यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी वॉलेट अटैच हो जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप सर्विसेज ले पाएंगे। बट आने वाले समय में जैसे ही हो जाएगा तो बैंक अकाउंट कनेक्ट कर दीजिएगा, अभी नहीं है तो बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, वो सबका अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर आप एक अकाउंट में पूरे घर का पैसा हम नहीं ले पाएंगे, उसके लिए सबका अलग अलग अकाउंट होना चाहिए सर। पीएनबी और ग्रामीण बैंक ये दोनों के लिए सर, पीएनबी और ग्रामीण बैंक अलग है। पीएनबी हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, पेटीएम बैंक है, इन बैंकों के लिए मना किया गया है। लेवल इनकम सर जैसे ये टास्क आना शुरू हो जाएगा उसके बाद लेवल इनकम शुरू हो जाएगी। पेंडिंग विड्रॉल 1 तारीख के बाद मैम कंटिन्यू हो जाएगा, वो भी स्टार्टअप हो जाएगा, उसके बाद हम सब लोग अपना अपना विड्रॉल ले पाएंगे। जो भी कंडीशन सर लगा रखे ब्रोन्ज के ऊपर वाले को टॉपअप में जाएगा, उसके नीचे स्टार्टर और नए लोग हैं वो अपना विड्रॉल लगा पाएंगे। सर डिपॉजिट अभी अगर नहीं हो रहा है आपका, अगर फंड ऐड कर रहे हैं तो अभी मत करिए। अभी क्योंकि अभी आईडी लगाने के लिए मना भी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि पैसा लेने के लिए तो सिस्टम चल रहा है और देने के लिए नहीं चल रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग वेट कर लें, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को लेकर के आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद एक्टिवेट करिएगा। अगर आपको लग रहा है ट्रस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे साथी हैं आपके अपलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, उनके पास फंड पड़ा हुआ है, उस फंड से भी कर सकते हैं, बट डिपॉजिट हो रहा है, सर्वर इश्यू होगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट हो रहा है फंड सर।
माही मैम, आईडी अगर आपका दूसरा आईडी और मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ नहीं है, आईडी नंबर में कोई भी नंबर उससे मतलब नहीं है। आपका आधार में जो मोबाइल नंबर ना उस पे ओटीपी जाएगा, वो कहीं भी किसी के पास ना ओटीपी नंबर डाल के सबमिट करेंगे, वो हमारा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। गोलू जी, देखिए पेटीएम बैंक में विड्रॉल, देखिए मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग ग्रामीण बैंक में भी लेते हैं, पेटीएम में भी लेते हैं, एयरटेल में भी लेते हैं, पीएनबी में भी लेते हैं। बट सर्वर ज्यादा बिजी होने की वजह से आपका विड्रॉल ना फंसे, ऐसा ना हो, इसलिए मना किया जा रहा है। बट लेने के लिए हर एक बैंक में जो बोला गया ना, तो उसमें भी लोग ले रहे हैं। बट अगर सर्वर इशू नहीं आता है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगी, क्योंकि ये पहले से बता दिया गया है आपको। तो इसके लिए विशेष ध्यान देंगे, हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। केवाईसी अमन जी कल से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आईडी और केवाईसी के नाम दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी जब एडिट प्रोफाइल में जा करके अगर आपका नाम कोई भी चेंज करना है या सरनेम नहीं है, तो चीज़ें अभी आपके पास ऑप्शन है, वेबसाइट आईडी पासवर्ड डालिए, एडीएस एक्सचेंज में जाके एडिट प्रोफाइल में जा करके आपका जो भी डिटेल अभी लग रहा है, तो आप उसे अभी अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी करने से पहले आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं सही सही फिलअप करके उसके बाद ही केवाईसी करें। अगर केवाईसी मिसमैच हुआ तो उस समय हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए पहले से सारी चीजें चेंज करके सही करके तभी केवाईसी करें। आईडी में जो नंबर है सर, वो लिंक नहीं करना पड़ेगा यहाँ, फिर समझिए, देखें, आधार कार्ड में जो मेरा नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस नंबर पे सिर्फ एसएमएस जाता है, वो भी 10 मिनट 5 मिनट का वैलिड होता है। वही नंबर आपको डालना है केवाईसी करते समय। ओटीपी आधार के मोबाइल नंबर पे जाएगा, ना कि आईडी वाले पे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझें कि जो भी हम एडीएस एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, मोबाइल नंबर जो भी डाल रखे हैं, जरूरी नहीं है कि वही आधार में भी हो जो है। केवाईसी अलग मैटर हो गया सर। केवाईसी में जो आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर होगा, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस नंबर को डालना है, केवाईसी सबमिट हो जाएगा। अभी आप बहुत सारे साथी देखिए बंडल पे में जो लोग केवाईसी किए होंगे ना, उसी तरीके से, बहुत ज्यादा ट्रिपकल नहीं किया गया है, क्योंकि सर को भी पता है ना, आसान ही है, उसी तरीके का है। आधार नंबर डालेंगे, मैसेज जाएगा, जो मोबाइल नंबर अगर आपका अपडेट है आधार में, तो मैसेज वही नंबर डाल करके अपडेट कर दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट में आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा, जस्ट लाइक बंडल पे में आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, केवाईसी की लिंक अलग से नहीं आएगा, केवाईसी का ऑलरेडी आप जब एडीएस एक्सचेंज डॉट इन पे अपना लॉगिन करते हैं, वहां पर पहले से ही आपको लिंक आ चुका है। जैसे हम लोग ऐड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए अब लिंक वहां पर पड़ा हुआ है ना, वैसे ही अपना केवाईसी करने के लिए भी यहाँ पर मैसेज लिंक आ चुका है। जैसे स्टार्ट हो जाएगा, क्लिक करते ही आपको एक अलग से पेज आएगा, उस पे ही आपको आधार नंबर वगैरह डालना है, जो डिटेल मांगेंगे, और उसी पे ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा सर, कल से। देखिए, आधार कार्ड ओटीपी वेरिफिकेशन इसीलिए किया जा रहा है कि ई केवाईसी, यहाँ 18 साल 20 साल से मतलब नहीं है। अगर 5 साल का बच्चा है आज की डेट में, तो उसका भी आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो भी अपना ई केवाईसी कर सकता है, यहाँ एज से रिलेटेड नहीं है। हम सबको पता है, हम एज ए आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल चलाने के लिए हमको कोई एज वो नहीं होता है कि यार 5 साल का है ये नहीं चलाएगा, 18 साल के बाद ही मोबाइल चलाएगा। ये आईटी कंपनी है सर, यहाँ पर आधार कार्ड है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एज से कोई मतलब नहीं है। देखिए, केवाईसी कोई इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, जो लोग इतना बना दिए हैं, एक हुआ बना दिए कि यार केवाईसी होगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। देखिए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है। केवाईसी सिर्फ इसीलिए होता है कि हम कम से कम सिस्टम में हमारी एक संख्या, एक नंबर ऑफ मेंबर, रजिस्टर्ड मेंबर, एक्टिव मेंबर, यहाँ पर क्या है कि कल के अगर लीगल
तरीके से हमको कहीं भी बड़े से बड़ा टेंडर भी होगा ना सर के पास जो है, तो वो बता सकते हैं कि भाई मेरे पास विद केवाईसी रजिस्टर्ड मेंबर इतने हैं। आज की डेट में एक-एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 आईडी लगा करके बैठा है जो है। जबकि हम सब लोग पीडीएफ में भी अपने लिखा हुआ है फर्स्ट डे से 1 मोबाइल नंबर, 1 ईमेल आईडी, ठीक है, और 1 आईडी। तो ये जब शुरू से बताया जा रहा है तो गलती तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपना दिमाग, चूंकि इंडिया में लोगों के पास इतना ज्यादा दिमाग है ना कि शॉर्टकट बहुत ज्यादा है उनके पास ऑप्शन जो है। तो प्लीज यहाँ पर शॉर्टकट, चूंकि आईटी कंपनी है मैंने बताया, तो आईटी कंपनी शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें हैं सिस्टम से ही चलने वाली हैं। आज तो कर लोगे ना, अभी अंकुश लग गया ना, अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है। आज वही लोग निगेटिव बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, केवाईसी होगा तो हमारा क्या होगा। तो सर ऐसी गलती क्यों किए हो, जब शुरू में बताया कि दिया गया है तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए, करने से पहले सोचना चाहिए था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है अपनी, क्योंकि यहाँ हमको नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, नंबर ऑफ कम्युनिटी चाहिए, ना कि नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा होता तो सर भी बोलते ना 10,000 50,000 का प्लान है लाइए, और 10,000 लगाइए, 20,000 लेके जाइए, दैट्स इट। यहाँ पर 1,000 रुपया में आपको जिंदगी भर का ठेका नहीं लेते कि भाई मुझे आपको देना है और लाइफ टाइम जो है। अभी तो फ्री का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर। तो सिस्टम फॉलो करिए, जितना चाहे उतना पैसा पर कमाइए, दिमाग लगाएंगे। और इतना ही दिमाग होता तो शायद आप भी कहीं किसी कंपनी का ऑनर होते। तो प्लीज दिमाग ना लगाएं, जो सिस्टम है सिस्टम फॉलो करें, 100% सारी चीजें मिलेंगी आप सबको। टॉप अप वॉलेट में पैसा 1 तारीख के बाद बहुत कुछ ही लोगों को बचा हुआ है, काफी सारे लोगों का टीम में पैसा आ चुका है जो हम लोगों ने किया था। अभी 1 तारीख के बाद फिर से स्टार्ट होगा, तो आ जाएगा सबका जितना भी रिक्वेस्ट हम लोगों ने लगा रखा था। केवाईसी करने सर कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि केवाईसी थर्ड पार्टी कराती है। क्योंकि आप सबको पता है ना, जो आधार कार्ड बनता है, यूडीआई जो होता है जो है दंगल, वो गवर्नमेंट का होता है पैनल, उसी के थ्रू होता है। तो विदाउट उनके परमिशन के आप ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रॉड होगा, आप निश्चिंत होकर केवाईसी करें। हाँ, आईडी और बैंक में नाम तो सेम रहना ही चाहिए। केवाईसी का मतलब क्या है, पता चलिए आधार कार्ड में कुछ और है, रजिस्ट्रेशन कर रखे हो आईडी में कुछ और है, बैंक अकाउंट में कुछ और है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है कि जो आपका केवाईसी आधार कार्ड में नंबर होगा उसी आधार से ही जो डिटेल है उसी से बैंक अकाउंट भी ओपन होता है। तो अपना एडीएस में भी उसी नाम से भी हमारा अकाउंट होना चाहिए, तभी केवाईसी का मतलब है। तो उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसको मैंने बताया ना कि पहले से एडिट प्रोफाइल में जा करके डिटेल सही कर लीजिएगा, उसके बाद केवाईसी करिएगा। नहीं, अगर एक बार लॉक हो जाएगा उसके बाद फिर प्रॉब्लम फिर होगी, फिर कहोगे आपकी सर मेरा ये नहीं ये है नाम। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड में मेरा क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो वही वहां पर अपडेट करके उसके बाद केवाईसी कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल नवनीत जी, अपना जो बंडल पे है ना, जो हमारा इनकम आता है यहाँ पे, अभी जब हम लोग गए थे जयपुर में तो सर से ये बात रखी गई थी। तो वो बिल्कुल आएगा समय कि हम सब लोग अपना जो इनकम वॉलेट है ना, ये आपका बंडल पे वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। और हम यहाँ से जब फंड मूव करेंगे ना, तो शॉपिंग वॉलेट, टॉप अप वॉलेट, विड्रॉल वॉलेट और आपका बंडल पे वॉलेट भी कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ इस पैसे को भी वहां से सर्विसेज में यूज कर पाएंगे, जितनी भी यूटिलिटी सर्विसेज है या किसी को पैसा देना लेना हुआ तो हम उसके थ्रू भी कर पाएंगे। तो वो थोड़ा समय लगेगा, वो भी होगा बिल्कुल। एडीएस कॉइन आ जाएगा 1 से 2 तारीख को। जो भी हम लोग स्टेकिंग में डाल रखे हैं वो सारी चीजें हम सबके सामने होंगी। देखिए ईमेल आईडी अगर चेंज हो गया है, हमारी करप्शन देखिए, दो ईमेल और करप्शन। ईमेल आईडी की पूरा का पूरा चेंज होना है, इसका मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हम डाल के आ रहे हैं, वो चीज़ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और करप्शन का मतलब होता है कोई भी 1-2 शब्द अक्षर ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो वो करप्शन में आ जाता है। तो इसके लिए आप अपने जो भी टॉप मोस्ट अपलाइन होंगे उनको आप दीजिएगा, उनके माध्यम से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अभी तो केवाईसी समय सीमा तो कंटिन्यू रहेगा, बट अभी इसके लिए जैसे कल से स्टार्टअप होगा, 31 जनवरी तक केवाईसी का समय दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टीम में करवाएं। अगर जिनका मोबाइल नंबर नहीं है अपडेट करा लें, 2-4-5 दिन में उनका मैसेज आ जाता है, उसके थ्रू आप लोग कर पाएंगे। बट जिनका नहीं भी आता है तो उनके लिए समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलेगा, मिलेगा, चूंकि ये कंटिन्यू रहेगा। आगे भी जो भी हम लोग नई आईडी लगाएंगे तो उनका भी केवाईसी कंपलसरी रहेगा, ऐसा नहीं कि हम सबके लिए है और आने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो केवाईसी कंटिन्यू रहेगी आगे भी। देखिए टॉप अप वॉलेट आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल 2 वीक हो गया है, हम सबका भी उसमें लगा हुआ है। 1 तारीख के बाद, चूंकि अभी इधर बीच कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए 1 तारीख 1 फरवरी के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, सबका आ जाएगा। ये 1 वीक लगेगा, 1 से 7 तारीख के फरवरी के बीच में सबका आ जाएगा। दरअसल सर इसी महीने लास्ट तक बोले थे, बट ये आ जाएगा। मान लीजिए हम फर्स्ट वीक फरवरी मान के चले, सारे लोगों का आ जाएगा। देखिए सर पिंटू जी, कंपनी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें हैं, वो हमको आपको हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर अगर इतना बड़ा कारवां आज खड़ा किए 1 साल के अंदर, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ना, तो ऑलरेडी सारे सर्टिफिकेशन हैं। जो नहीं भी है ना, वो सब प्रोसेस में है, वो सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे जो एक कंपनी को रन करने के लिए जो ज़रूरत होती है लीगली रूप से। अभी कॉइन का रेट तो ₹1 प्लस अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप अप वॉलेट आ जाएगा सर फरवरी फर्स्ट वीक में। केवाईसी की लिंक देखिए, आप आईडी जब खोलते हैं, जहाँ से बैलेंस चेक होता है, नेटवर्क चेक होता है, वहीं डैशबोर्ड में ही सबसे ऊपर केवाईसी का ऑप्शन है, वहीं से होगा, वहीं लिंक पड़ा हुआ है। डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करते ही आप सब लोग पेज आएगा, वहाँ पर आधार नंबर जो भी डिटेल मांगेगा वहाँ पर सबमिट करना है। ओटीपी डालने के बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा सर। टास्क फरवरी से ही शुरू होगा सर, 1-2 तारीख के बाद ही शुरू होगा, जैसे केवाईसी कंप्लीट होगा। इंस्टेंट विड्रॉल सर 24 घंटा तो वैसे ही बोलते थे, सेम डे, रात 8 से 11 के बीच में, तो विड्रॉल तो वैसे ही रहेगा। बट अभी आने वाले समय में और भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो विड्रॉल को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं रहा करेगी। इंस्टेंट विड्रॉल भी होगा, बाकी सेम डे विड्रॉल का प्रोसेस है, सेम डे विड्रॉल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेंडिंग विड्रॉल है वो भी 1 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है। लगभग क्लियर ही है, इधर 23 तारीख के बाद कुछ विड्रॉल है, उससे पहले भी हो सकता है, बट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा नया विड्रॉल, जो भी पुराने थे। नाम जिनका भी अलग है, तो अभी प्रोफाइल में जाके सर आप लोग अपडेट कर सकते हैं अपनी आईडी का नाम। पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो ई केवाईसी होगी ना सर, ई केवाईसी में पैन कार्ड की जरूरत नहीं, आधार कार्ड की और ओटीपी की जरूरत है। तो अपनी आधार कार्ड का नंबर डालना है, उस पे जो रजिस्टर लिंक नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देना है, आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड आ जाएगा। वो सब चीजें आप लोगों के बीच में आने वाली हैं, टेंशन लेने की कोई चीज नहीं। जितने भी मेंबर अभी लाइव आ चुके हैं, अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि देखो हम सभी मेंबर्स के कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा, एक कॉल आ रही होती है तो उसके पीछे 25 से 26 मिस कॉल आ जाती है। तो दोस्तों लाइव बैठने का मतलब यही है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, टास्क कब से शुरू होगा दोस्तों, टास्क एप्लीकेशन से
जब लाइव हो जाएगा तभी तो होगा ना, एप्लीकेशन लाइव होने के बाद ही तो होगा ना, केवाईसी अप्रूव होने के बाद ही आपका टास्क लाइव होगा। टास्क लाइव होने के बाद आपको 1-2 दिन टास्क करेंगे, उसके बाद आपका विड्रॉ आएगा, हर चीज को नॉर्मली लेके जाएंगे। धीरे 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 दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं, लेकिन इनको मैनेज किया जा सकता है, इनका सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई किसी का कोई सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन है। आप लोगों को पेशेंस के साथ में बने रहना है। और दोस्तों, अब मैक्सिमम मेंबर को मीटिंग में लेके आइएगा, आप यहाँ पे लाइव लेके आइएगा। हम इतना कीमती समय निकाल देगा ऑन ड्यूटी पे, अपना टाइम मैनेज करके आप लोगों को हम बता रहे हैं चीजें। क्यों बता रहे हैं? हमारे कोई वो है क्या? या हमारी जिम्मेवारी कंपनी की जिम्मेवारी होनी चाहिए? लेकिन आज कंपनी की जिम्मेवारी दी नहीं जाती, कंपनी से जिम्मेवारी ली जाती है और अपनी टीम को गाइड किया जाता है। आज मैं लीडर उसी को समझता हूँ जो अपनी टीम के लिए सही समय पे गाइड करें, अपने मेंबर्स को समझाएं। ई केवाईसी कोई फ्रॉड नहीं है। अभी मैसेज नीचे आ रहे थे, सर कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं हुआ डियर लीडर्स, विश्वास कीजिए। फ्रॉड होगा तो मेरे साथ भी फ्रॉड होगा, मेरे भी तो अकाउंट में पैसा, मैं भी तो ई केवाईसी करूंगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, और कोई आप किसी का मकसद नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम को ऊपर लेके जाना है, पीछे नहीं खींचना है। कुछ लोग हैं, आप कहीं ना कहीं दूसरे सिस्टम में जाने के चक्कर में आप लोगों से ऐसी सी बातें करेंगे। आप लोगों को हो सकता है पर्सनली कॉल मैसेज भी करें, मैं ये बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं। कोई भी अगर आपको लुभावनी ऑफर देकर इधर से उधर, आपको पता है आज एडीएस ग्रुप के अलावा कोई कंपनी आप लोगों को सही तरीके से इनकम नहीं दे सकती। सब अपने टारगेट लेके आते हैं, महीना 2 महीना। एक राहुल वर्मा करके है, राहुल वर्मा जयपुर से ही कितने फ्रॉड कर रखे, यूएसडीटी पता नहीं, थंडर पता क्या क्या लेके आए हैं। हर 2 महीने में प्लान चेंज करता है, फ्रॉड प्लान लेके आता है, 2-4 ऐसे लीडरों को इकट्ठा करता है, उनके साथ सेटिंग करता है, मैं इतने दिन चलाऊंगा, तुम इतना लेना। ऐसे से बहुत मिलेंगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ राहुल वर्मा जी को कि भैया ये सब चीजें कुछ दिन के लिए होते हैं, सलाखों के पीछे मिलोगे, गलत काम करोगे तो। देखो, सही काम करोगे टाइम लगेगा, गलत काम करोगे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी टाइम दूसरे वाले भी लगाने वाले नहीं है। दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट, लगभग 300 मेंबर लाइव बैठे हैं, 300 के 300 एक बार लाइक कीजिए, देखिएगा हमारी कितनी ज्यादा कम्युनिटी फिर एक साथ मीटिंग में बैठने वाली। ऑफिशियल चैनल में भी ये लिंक शेयर किया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर 300 ही बंदे लाइव आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के। हर चीज सीखने समझाने के लिए अगर बार बार बोला जाए कि भाई, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जब भी आप लाइव जुड़ते हैं ना, तो जो लाइक वाला बटन है उसको रोकना नहीं है, लाइक वाले को ठोकते रहना है। क्योंकि आप जितने लाइक करोगे ना, यूट्यूब उतना ही ज्यादा इसको आपके जो एडीएस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो इसको सब्सक्राइब किए, उन सब में शेयर करता है, नोटिफिकेशन भेजता है उनको। जिनकी 2 आईडी एक्टिवेट नहीं होंगी, क्या क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए टाइम दिया जाएगा। जिनकी 2 एक्टिवेट नहीं होगी, लाइव होने के बाद टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर वो उस समय सीमा के अंदर वो अपने 2 डायरेक्ट कर सकते हैं। अपने बंदे रेडी रखिए, जब भी स्टार्ट होगा उसके बाद अपने लगा सकते हैं। सर, घर के किसी सदस्य का आधार कार्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, आप घर के किसी सदस्य का कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी का नाम वहां पे करना ना, एडिट प्रोफाइल में जाके उसी का नाम करो, उसी का आधार कार्ड डालो। एक आधार कार्ड एक आईडी, एक आधार कार्ड एक आईडी, समझ लीजिएगा। आपने अगर अपने नाम पे 26 आईडी बनाई है, तो अभी 26 बंदे रेडी कर लीजिएगा, 26 बंदे रेडी कर लीजिएगा, मौका है। कल से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए कोई एंड टाइम नहीं होता, हर मेंबर के लिए ई केवाईसी वेरीफाइड रहेगी। आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी वो ठीक है, अदरवाइज आपकी केवाईसी कंफर्म होने के बाद ही उस पे ऐड आना स्टार्ट होगा। ये सब चीजें करने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम ग्रुपों में इस लिंक को एक बार फिर से शेयर करो, अपने मेंबर्स को इनवाइट करो, जिस भी ग्रुप में आप मीटिंग चलाते हो वहां पे शेयर करो, और बोलिएगा सुरेश सर, सुभाष सर लाइव आए हुए हैं, जल्दी से जल्दी आप आइएगा। आप में से भी कोई टॉप लीडर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हम उसको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपडेट ऐसी शिक्षा दो लोगों को जिससे फायदा हो उन चीजों को समझने में। क्योंकि हमारे बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि हम अगर आधार केवाईसी करेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। नो, कोई फ्रॉड नहीं होगा। 18 साल होना कंपलसरी है क्या? नहीं, 18 साल आधार कार्ड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बच्चा पैदा होता है उसी का आधार कार्ड बन जाता है, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप 15 साल के हो, 17 साल के हो, 13 साल के हो, आप अपने आधार कार्ड है तो अपना केवाईसी वेरीफाई कीजिए। आप ह्यूमन यूजर हो, ये अपने वेरीफाई करना, आप रियल ह्यूमन यूजर्स हो, नॉट ए रोबोट, नॉट ए कंप्यूटर, वो आपने प्रूव करना है। रियल यूजर्स को ही ऐड से पैसा मिलता है, और उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, मेरी ईमेल आईडी गलत है तो क्या कोई दिक्कत? ना, ईमेल आईडी का कोई लेना देना नहीं है। ईमेल आईडी गलत भी है तो आपके सुपर अपलाइन के द्वारा सिस्टम मैनेजमेंट टीम उसको ठीक भी कर देती है। गलत क्या है वो चीज जवाब नहीं देते। क्या जवाब नहीं देते प्रणव सरदार जी? मोबाइल नंबर एक हो या अलग हो, मोबाइल नंबर आपका एक होना चाहिए। आधार कार्ड पे तो आपको एक मोबाइल नंबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओटीपी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका, कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक ही हो नंबर से 2 आईडी बना। हाँ, उस पे भी सेटिंग कर रहे हैं, एक मोबाइल नंबर से एक ही आईडी बनेगी। पहले बन चुकी जिनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों नाम एक आदमी के नाम नहीं होना चाहिए। घर में 5 सदस्य हैं, एक मोबाइल नंबर से आईडी बना रखी, कोई दिक्कत नहीं है। कब से स्टार्ट होगा सर? 2 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा। तो बैलेंस आएगा 1-2 वीक में, क्या बोला? 2 वीक हो गया है जब कंपनी का आया, तो कंपनी ने क्यों कट कर दिया, क्यों ले लिया कंपनी, फिर इतना टाइम क्यों ले रही है? वो 1 बाय 1 करके चेक करके दिया जाएगा, टेंशन ना लो। टेस्टिंग होने के बाद आपको जो टॉप वॉलेट का अमाउंट है वो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने देखो जैसे शेयर किया, जैसे आपने लाइक का बटन दबाया, देखो 356 मेंबर हो गए ना। लाइक के बटन में इतनी पावर होती है दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ ना, लाइक के बटन को तो रोकना ही नहीं है, ठोकते रहना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जिनको हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ, सिर्फ उनका लाइक का बटन दबाते रहो, उनको नोटिफिकेशन जाता रहेगा और सब लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे। कि हमने अपनी कंप्लीट टीम को ये समझाना है कि भाई केवाईसी करना है, केवाईसी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके लीडर और आपके बीच के वाले मेंबर उस चीज को बता रहे हैं तो उसको समझिएगा, वो सत्यता है। अगर कंपनी गलत करी होती तो अपनी कम्युनिटी के साथ हम गलत करवाएंगे क्या? जय हिंद, जय हिंद सर, सभी को जय हिंद। जितने भी मेरे लीडर्स अभी बाद में जुड़े हैं, मैं पहले सभी को बोल चुका था, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जिस तरीके हमारा देश किसी संविधान में, किसी नियमों कानूनों में जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से हमारा एडीएस भी किसी नियमों और कानूनों में जुड़ने जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे लिए भी एक गणतंत्र दिवस का दिन ही है। आज सब लोग इस चीज को ठान लीजिए कि हमने केवाईसी करना ही करना है। सर आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कोई ये नहीं बोल रही कि करिए। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो रही है। 17 साल के लड़कों का क्या? 17 साल के लड़के भी अपनी केवाईसी करेंगे। आधार कार्ड तो 17 साल के क्या, 1 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड होता है। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। जितने भी मेरे मेंबर्स 375 मेंबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के परिवार को, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नियमों और कानूनों में बंधकर अपनी जिंदगी को सही तरीके से यहाँ पर व्यतीत करें और हर जगह अपने आप को डिसिप्लिन के दायरे में रखें। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, नियमों और कानूनों में हमेशा एक दूसरे की मान मर्यादा को समझते हुए, जो गणतंत्र दिवस हमारे को शिक्षा देता है, क्या देता है? हम भारत के लोग, हम संपूर्ण भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने जा रहे हैं। तो ये एक हमारे संविधान की जो शुरू की भूमिका होती है, वो भूमिका होती है, प्रस्तावना बोलते हैं इसको, जो संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने जा रहे हैं। तो ये संविधान की है, तो वही चीजें हैं यहाँ पर भी, हमने सभी को वही लागू करना है। एडीएस ग्रुप के अंदर भी नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं। तो जब हम सब बराबर हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उतनी है, हम उतने स्वतंत्र हैं कि हमारी उस स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना हो। हम उतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं कि हमारे धर्म की वजह से किसी दूसरे के धर्म को हानि ना हो। और हम उतने ही बोलने में स्वतंत्र हैं कि हमारी आवाज से किसी दूसरे की आवाज को तकलीफ ना हो जो हम बोले। तो उन चीजों को दोस्तों हमने मान मर्यादा में रखना है और इन नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना है। जो भी चीजें आएंगी, शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार को जानना है। और वो शिक्षा हम सबको देने का अधिकार भी है और लेने का अधिकार भी है। यही नहीं कि हम शिक्षा दे दें, शिक्षा लेना भी है और शिक्षा देना भी, दोनों चीजें। तो ये भारत का संविधान बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट आदमियों ने इस चीज को बनाया है। और ऐसे ही नहीं है, हर आदमी के, हर समाज के और हर धर्म के हर पहलू को लेकर इस चीज को देखा करो। हम सब लोग एडीएस ग्रुप के अंदर, हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो सबको समान अधिकार हैं, समान हमारे कर्तव्य हैं। तो हमने सारे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारों की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं है कि अपने अधिकारों को पहले रखें, कर्तव्य बाद में। कर्तव्य हमारे पहले हैं, जो हम कर्तव्य करेंगे, जो काम करेंगे, उसके बाद ही हम अधिकारों की अपेक्षा करें। तो दोस्तों वही चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। जब केवाईसी अगर यहाँ पे कोई लीगल चीज होने आई है, तो हमने उसमें बिल्कुल अपने आप को संपूर्ण रूप से
केवाईसी के लिए एग्री होना है, अपनी टीम को सिखाना है कैसे कैसे केवाईसी होगा दोस्तों। इसलिए आज दूसरा दिन भी मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं, क्यों मैं चाहता हूं मेरी टोटल कम्युनिटी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो डियर लीडर्स, आप लोग इस चीज को अपनी टीम में, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक के बटन को दबाते रहो, और ये जो ग्रुपों में शेयर करते रहो। आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए, जिस जिस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब में शेयर करते रहो, ताकि आपके बाकी मेंबर्स भी इस चीज को आके समझें। मेंटेनेंस एक ही बंदा करता है, उसके बाद क्या है, मुझे काम दे दो 1 घंटे में सारी। भाई जी, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि झाड़ू पोछा कर दिया, बहुत चीजें होती है। शब्द मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस का एक शब्द का देख लो स्पेलिंग कितनी बड़ी है, समय भी उतना बड़ा लगता है। ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म है। कोई यहाँ पर दरवाजे का मेंटेनेंस नहीं करना है, कील निकल गई, कब्जा निकल गया, उसको ठोक दिया। ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म है, इसके पीछे बहुत से लिंकअप जुड़े होते हैं, एक दूसरे से टाइप होता है। अगर कहीं हमारी एक कड़ी भी कोई भी एक कड़ी लूज हो जाती है, तो हमारी वो जो श्रृंखला बनी हुई है, जो हमारी चेन सिस्टम बना हुआ, हमारा टूट जाता है। तो उस चेन को दोबारा जोड़ने के लिए समय लगता है, कहीं ना कहीं से लिंकअप करना पड़ता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी मेरे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। और दोस्तों, बिल्कुल इसको एक परिवार की तरह हमने आगे लेके जाना है। आप लोगों को पहले बता, कोई भी बंदा आपको इस समय पे, क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारे जैसे कुछ इनकम नहीं आ रही होती, हमारे लोग कुछ अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी दूसरे सिस्टम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, एडीएस में मेहनत से कमा हुआ पैसा अपना बर्बाद ना करें, संभाल के रखें, और बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे काम करें। दोस्तों, एडीएस के अंदर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, विश्वास के साथ में काम करें। कल हमारे एडीएस मार्ट की ओपनिंग भी है, सुबह में वहां पे मुहूर्त निकला हुआ है, तो सुबह में हवन वगैरह होके उसके बाद वहां पे उसका भी चीजें आप लोगों को वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सकता है दोस्तों आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो बिल्कुल भी चीज को भूलें ना, इग्नोर नहीं करें। और केवाईसी का ऑप्शन जैसे ही आता है, अपनी सब कंप्लीट टीम को, कल किसी भी समय केवाईसी का ऑप्शन आएगा, दोपहर में आए, शाम को आए, जैसे भी आएगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, और कुछ भी ऐसा फंडा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है, हम कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं खोना चाहते। राहुल सर भी कम्युनिटी को खोना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है, 375 मेंबर बैठे हैं, सभी एक बार लाइक ठोक दो, सभी एक बार लाइक ठोक दो। दोस्तों, आपके लाइक करने से ही हमारी कम्युनिटी की जो मीटिंग की कम्युनिटी है वो बढ़ेगी, सभी लोगों को तभी हम यहाँ पर वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार ये बताइए, मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई रुकावट तो नहीं है? सुभाष सर, कोई रुकावट तो नहीं ना आवाज में? सुभाष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट करके रखा है। आ रही है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बस वही चीजें हैं, आप लोग जितना लाइक करोगे, देखो उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ सर, गया वो कालूपुर चुंगी गया। हाँ, गरा पाना छुटवा गया वो, पाना छुटवा गया तो काजे दे। थैंक यू सर, कौन आवाज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो, हम अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा खड़े हैं, पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। कम्युनिटी को हम अब कमजोर नहीं पड़ने देंगे। सुभाष सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सुरेश सर ने भी आप सबको अपडेट दिया जो है, और क्वेश्चन का आंसर जी, बिल्कुल सर, ये आने वाले समय में आप सबके सामने दिखेगा ये केवाईसी का बेनिफिट जो है। राहुल सर ने भी कल मैसेज हम लोगों को बताया जो है कि जो केवाईसी एक बार होने दीजिए ना, उसके बाद देखिएगा जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी लोग अभी भी निगेटिव है ना, उसके बाद उनको खुद जवाब मिलने वाला है अपने आप में जो है। कॉइन का दोस्तों, कॉइन का रेट लाइव होने के बाद अभी ₹1 प्लस का रेट चल रहा है, जो भी उसका वैल्यू दिखा रहा है, अभी ₹1 प्लस का रेट है। वो लाइव होने के बाद वो रेट हम सबके सामने होगा, और वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, रेट उसका हाई होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइव होने दीजिए। 1 से 2 तारीख तक वो आ जाएगा हम सबके सामने। देखिए, फ्रॉड की क्या गारंटी है, आपको बिल्कुल मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ आप जो केवाईसी कर रहे हैं ना, आपको पता है आप कहाँ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। यहाँ कोई फंड आप नहीं डिपॉजिट या विथड्रॉ कर रहे हो कि आपका फ्रॉड होगा जाएगा। केवाईसी ऐसा, हम पता नहीं कितने जगह हम सिम कार्ड भी लेने जाते हैं ना, वहाँ पर वो 4 बार अंगूठा लगवाता है, वहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यार ये कर क्या रहा है। यहाँ तो आपको इनकम आ रही है, आज इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर सब लोग केवाईसी कर रहे हैं,
अब आप स्पेशल नहीं हो कि आपके साथ या मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड होने के तो फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, यहाँ पर कोई भी ऐसी सीन नहीं है, क्योंकि जो ओटीपी आता है वन टाइम है, इसकी वैलिडिटी भी होती है 10-5 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ केवाईसी हम जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक मशीन है ना, उसका तो ह्यूमन कोई वो नहीं है कि यार ये इंसान एक मशीन, तो सिर्फ वेरीफाई करेगा कि हाँ हम सब लोग पर्टिकुलर यहाँ पर इतने लोग वेरीफाइड है, और ये हमारा आधार कार्ड के थ्रू ये वेरीफाई होगा जो है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोग बिल्कुल आप केवाईसी करिए, कोई इशू नहीं है। रोमारियो सर भी मीटिंग में आएंगे सर, कुछ पर्सनल काम भी होता है इस वजह से नहीं आ रहे हैं, बाकी आएंगे रोमारियो सर भी मीटिंग में। ये कल से स्टार्ट हो जाएगा सर केवाईसी, आप सबको पता है कल से केवाईसी जैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम सब लोग मिलकर के अपना अपने टीम का अपना केवाईसी स्टार्टअप करेंगे, और जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। बाकी केवाईसी के कोई अभी जैसा कि सर ने बताया ना कि उसके लिए कोई समय नहीं है कि अभी आपको 2 दिन 3 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम आगे नेटवर्क जो बनाएंगे ना तो उनके लिए भी ये केवाईसी जरूरी होगा, तो उनको केवाईसी करा करके हम आगे काम शुरू करेंगे। तो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों का ये इनकम को लेकर के बातचीत आ रही थी, तो उनका जैसे केवाईसी कंप्लीट होगा ना तो उसके हिसाब से उनको इनकम भी आएगी। तो केवाईसी तो मस्ट है, क्योंकि अभी केवाईसी के बाद ही हम नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर पाएंगे। अभी तो बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से भी काम कर रहे हैं, आईडी लगा करके एक एक नाम से 4-4 आईडी बनी हुई है। तो उनके लिए सिर्फ ये भी मौका है कि अपना एडिट प्रोफाइल में जा करके घर परिवार में उनके नाम से आईडी चेंज करके और उनका केवाईसी उनके अलग अलग आधार कार्ड के थ्रू कर देंगे ना, तो वो सही हो जाएगा। बट आपके ही नाम से है तो सिर्फ एक ही आईडी उसमें से एक्टिव हो पाएगी जिसका आप केवाईसी करोगे, बाकी आईडी ऑटोमेटिक सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। तो इससे पहले भी आप सबके पास मौका है, उसको एडिट करके सबको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। पुरानी आईडी भी सर ओपन हो जाएगी, 1 से 2 तारीख तक जो पुराना है ना कॉइन का वो ओपन हो जाएगा। जिनका 30 दिन हो रहा है सर उसको 1 तारीख के बाद उनको समय मिलेगा, जीरो नहीं होगा। देखिए 1000 रुपये की शॉपिंग वॉलेट मिला हुआ है, वो कल ओपनिंग के बाद उसका 1-2 दिन के बाद वो लाइव हो जाएगा, जैसे ही आप सब हम सब लोग शॉपिंग कर पाएंगे उसका। टास्क देखिए शुरू होगा 2 तारीख के बाद, जैसे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा ना, 1 से 2 फरवरी के बाद टास्क कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ये 2 आईडी से एक बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा सर। नहीं सर, अकाउंट केवाईसी करने के लिए सिर्फ आधार वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, बाकी बैंक में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आधार वेरिफिकेशन हो रहा है सिर्फ इसी के लिए कि आप रोबोट रोबोट तो नहीं है, तो इंसान है, उसी का बना हुआ है आधार कार्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए ही किया जा रहा है। बाकी तो आज की डेट में तो एक नाम से लोग 50-50 आईडी लगा करके बैठे हैं, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ से हटाने के लिए, उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर एक केवाईसी ऑप्शन लाया गया है कि आप आधार, चूंकि आज की डेट में क्या है, अगर पैन कार्ड भी सर करते हैं ना, तो पैन कार्ड आज की डेट में 18 साल के बाद बनता है। आधार कार्ड क्या है, 1-2 साल का बच्चा भी होता है ना तो उसका भी आज बन जाता है आधार कार्ड, तो इसलिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन रखा गया है। एक मोबाइल नंबर सर पूरे फैमिली के 2 4 5 6 लोग 10 लोग हैं ना, तो उस नंबर, एक ही नंबर से उस आधार कार्ड में नंबर ऐड करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि एक आधार में एक ही मोबाइल नंबर। अब घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य में एक नंबर यूज कर सकते हो हर के आधार कार्ड पे। बाकी जिसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसका उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आप
डाल करके सबमिट कर देंगे, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, रोमारियो सर कहीं गए नहीं है, रोमारियो सर आएँगे मंडे से, कंटिन्यू करेंगे। रोमारियो सर कुछ अपना व्यक्तिगत काम होगा, बाकी रोमारियो सर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोमारियो सर तो प्रमोट कर ही रहे हैं, रोमारियो सर कहीं गए नहीं हैं। और रोमारियो सर एडी स्मार्ट में हम बिस्कुट लगा रहे हैं, लेआउट में लगे हुए हैं, बिस्कुट का लेआउट कर रहे हैं उधर। भाई सभी इधर ही हैं, टेंशन ना लो। और अगर मान ले हम रहे ना रहे, मसाल जलती रहे, सीधी सी बात ये है। गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो आप 369 हो और आपने जो लाइक किया है 390, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही कि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जितने मेंबर्स हैं आप लोग इस सिस्टम में बने रहेंगे। सुभाष सर प्लीज कंटिन्यू रखिएगा आप। ओके, ओके। देखिए यहाँ पर इरशाद सर, किसी भी कंपनी में 18 ईयर, यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है वो एज से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आधार कार्ड की केवाईसी किया जा गया है। वहाँ पर पैन कार्ड भी डाला जा सकता था, अगर आधार 18 साल के ऊपर का होता ना, तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन, वोटर आईडी भी रखा जाता ऑप्शनल में, उसके अलावा पासपोर्ट भी रखा जाता। तो इस आधार कार्ड इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर 2 साल का बच्चा भी यहाँ पर अपने आप को अरे वेरीफाई कुछ कर सकता है। कुछ लोग मीटिंग में बैठे हैं, इनको डाउट ये है कि ओटीपी किसी को देना है। किसी को ओटीपी नहीं देना भाई, किसी को आधार कार्ड नहीं हम्म। देना है। आपके पैनल पे आपके सामने आएगा, आपने अपना आधार कार्ड डालोगे, जनरेट होगे, आपके पास आपका ओटीपी आएगा। आपने खुद ही उसको यूज करना है, उसको वेरीफाई करना है, किसी दूसरे को ओटीपी नहीं देना है। कि कोई आप लोगों का मिस यूज करना शुरू कर दे, आपको कॉल करे, कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा, कोई आपसे ओटीपी नहीं लेगा, किसी को ओटीपी ना दें, कभी भी ना दें। ठीक है, ओटीपी किसी को नहीं देना है, आपने खुद ही अपने मोबाइल में वेरीफाई करना है। टेंशन ना लें उस चीज की, ठीक है, हर चीज आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप मीटिंग में बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। आप लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लीडर आएंगे सिखाने के, बताने के लिए, वो चीज सीखिएगा। कंटिन्यू रखो सुभाष सर। हम्म। एडिट प्रोफाइल में मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो आप लोग, सिवाय ईमेल आईडी। ईमेल आईडी तो लॉक हो जाता है, बाकी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। अभी आप सबके पास मौका है, समय है कि जो भी अपने एक आज की डेट में क्या है कि ना अपने घर परिवार जान पे आप एडिट करके उनके केवाईसी करवा दीजिएगा, उन्हीं के आधार कार्ड से वो कंटिन्यू हो जाएगा। बट नहीं करेंगे तो वो एक समय के बाद डिलीट हो जाएगा सिस्टम से ऑटोमेटिक। क्योंकि आप अगर अपने नाम से कर लिए और बाकी आईडी अगर पड़ी हुई है सिस्टम में, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। तो केवाईसी करने से पहले ये चीज़ आप लोग पहले ही कर लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि आईडी ब्लॉक होने के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर ओपन होना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा मोबाइल नंबर, एडिट प्रोफाइल में जाकर के बिल्कुल कर पाएंगे आप लोग। नहीं, पैन कार्ड कोई इशू नहीं है कि पैन कार्ड है या बैंक डिटेल नहीं है। तो बैंक डिटेल और पैन कार्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। पैन कार्ड आपका इनकम के लिए है, आप अपना आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं वहां पर कर पाएंगे। हाँ, पैन कार्ड का कोई मैंडेटरी नहीं है। सिस्टम 2 तारीख के बाद सर स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी के बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा, टास्क कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको केवाईसी अपनी और अपने टीम की कंप्लीट कर लेनी है। जिनका नहीं है अगर आधार कार्ड में मोबाइल लिंक, तो अभी भी ऑप्शन है, आप जा करके अप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 दिन में मैसेज आ जाते हैं, बाकी अपडेट आप वही आधार नंबर डाल करके अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेके केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, आधार में दूसरा नाम है, आईडी पे दूसरा है, तो अभी एडिट प्रोफाइल में जा करके आप उस पे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपना नाम, डिटेल, एड्रेस जो भी है। जो भी चीज़ें आप अभी है अपडेट आप पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सर, मिल जाएगा। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के आप केवाईसी किसी का भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन बनाया, आधार नंबर डाला, ओटीपी लेकर के। बिल्कुल, जो भी यूडीआई होता है ना, उसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वो चीज़ें अपनी कम्युनिटी को लेकर के देखिए, अभी आप जैसे ही केवाईसी हो जाएगा ना, हम सब लोग विथ प्रूफ रहेंगे। आप कहीं भी किसी भी काम को लेकर के, आप ये बहुत बड़ा काम आने वाला है, इनकम को लेकर के भी, और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हम सबको वहां से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है सर, इस केवाईसी से। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिर फर्ज मतलब फेक आईडी नहीं होगी, हम किसी के भी सामने ट्रांसपेरेंटली होकर के बन के काम कर सकते हैं। वहां पर ऐसी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है हम सबके सामने। उनके लिए सर देखिए, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिस स्टेट के पास, उसके लिए देखते हैं, सर से कल बातचीत हुई थी, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो जो भी होगा वो अपडेट में आपको बता दिया जाएगा। केवाईसी जैसे ही शुरुआत हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, जिनका 1 महीना हो गया है, उनको 1 तारीख के बाद समय मिलेगा। जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आईडी रुकेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगा, बट 1 तारीख के बाद उनको समय मिल जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए। 1 वीक का समय मिलेगा 2 डायरेक्ट लगाने वालों के लिए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, एक नंबर पे 4 नहीं 6 आधार कार्ड भी हो सकता है, 10 भी हो जाएगा। आप करवा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 23 तारीख के बाद या 23 तारीख को जो भी जनवरी में विड्रॉल लगे हुए हैं, 1 तारीख के बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा सर, वो भी विड्रॉल आ जाएगा। विड्रॉल सारे विड्रॉल सर दे देगी कंपनी, काटेगी नहीं। जो भी विड्रॉल लगे हुए हैं अभी 23 तारीख या उधर बीच, लगभग तो काफी कंप्लीट भी हो चुके हैं। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो 1 तारीख के बाद कंप्लीट कर देगी कंपनी विड्रॉल सबका। टॉपअप वॉलेट का सर फर्स्ट वीक फरवरी में जिनका भी अभी बचा हुआ है, वो सारा फंड आ जाएगा। हाँ, अभी इधर वर्किंग उस पे नहीं हो रही है। बाकी जितने भी विड्रॉल अभी आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के टीम में जो भी लगा रखे थे, जिनका भी नहीं आया है, कंपनी मैन्युअली उसको चेक करके भेज रही है। बट 30 तारीख तक सर बोले थे। अब इधर थोड़ा सा इस ई केवाईसी को लेकर के हो सकता है समय 2-4 दिन लग सकता है। तो फर्स्ट वीक फरवरी तक मान के चलिएगा, सारे लोगों का टॉप अप वॉलेट में आ जाएगा फंड। विड्रॉल के लिए सर आप सब लोग जो भी अभी नहीं आया है, 1 तारीख के बाद कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा से। अभी आईडी टॉप अप हो रही है, सारी चीजें हो रही है। बट मैं तो यही कहूंगा, आप वेट करके रखे, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर कर लीजिए, नेटवर्क बना लीजिए। 1 तारीख के बाद फिर एक्टिवेशन कीजिएगा आईडी अपनी। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा सर, तभी आएगा ओटीपी। बट जरूरी नहीं है कि जो आपका आईडी पे मोबाइल नंबर है वही आधार में हो। उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आधार में जो नंबर है ना, वो आधार का ओटीपी उस पे जाएगा, वो नंबर डाल के वेरीफाई करना है। नहीं, एक बार अब आईडी अगर डिलीट होती है सिस्टम से, तो वो अपडेट रहेगा, जो लेबल है उस लेवल पे ही रहेगा, लेबल नहीं नीचे आएगी। अगर गोल्ड हो गया उसके नीचे, या प्लेटिनम है, अगर आईडी डिलीट होती है तो लेबल तो वही रहेगा, बट इनकम जितने लोग होंगे, जितना टास्क होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आएगी हमारी इनकम। ग्रामीण बैंक में मैम मना किया गया। ग्रामीण बैंक में बिल्कुल भी जो है, क्योंकि सर्वर डाउन होता है, कई लोगों का मतलब 2-2 3-3 4-4 बार लगाते तब जाके एक बार आता है, तो इसलिए मना किया जा रहा है, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से इसलिए मना किया जा रहा है। बट बैंक तो वो भी है, एयरटेल बैंक, पेटीएम, सारे बैंक में आ सकता है। बट सिर्फ मना इसलिए करने के पीछे कारण ये है कि सर्वर डाउन है, अक्सर रहता है उसमें, और जो भी विड्रॉल है फंस जाता है। इस वजह से आपको मना किया जा रहा है। बट बहुत सारे साथी हैं, आप सबके, मेरे भी टीम में हैं, कि लोग विड्रॉल पीएनबी में भी ले रहे हैं, एयरटेल बैंक में भी ले रहे हैं।
तो अगर नहीं आएगा तो उनकी जवाबदेही होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए आपको बोल दिया जा रहा है पहले से कि आप इन बैंकों पे ना लगाएँ तो ज़्यादा है, अवॉइड करें। बिल्कुल सर, अगर एक नाम से 10 आईडी आपने लगा रखी है, तो केवाईसी जो करेंगे ना, तो एक ही आईडी पे, बाकी जो 9 आईडी है ना, अभी आप उसे अपडेट करके अपने किसी भी टीम में दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार, उनके नाम ट्रांसफ़र करके आप उन्हीं के नाम से केवाईसी कर पाएँगे। नहीं करते हैं तो एक आईडी जिसका केवाईसी रहेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा, बाकी जो 9 आईडी बचेंगी ना वो डिलीट हो जाएँगी सिस्टम से। तो इस चीज़ के लिए अभी आप सबके पास मौका है, समय है, अपडेट करके इस चीज़ को सही कर लें, ताकि केवाईसी करने से पहले आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो पहले से वो तैयारी कर लीजिए, इसीलिए वेबसाइट कंटिन्यू है सर आप सबकी। और एडिट प्रोफाइल में जाकर के आप इस काम को पूरा कर लें। बिल्कुल सर, जहाँ मार्केट में जिस चीज़ पे काम होता है ना, लोग कॉपी उसी करते हैं। आज एडीएस के नाम से बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप सबको पता है कि रोमारियो सर, सुरेश सर, मनदीप सर, बहुत सारे लोगों का डीपी लगा कर के टेलीग्राम पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये तो लोग हैं, या कंपनियाँ भी देख लीजिए, आज मार्केट में एडीएस कॉपी करके एक-एक नहीं कई-कई कंपनी आई और महीना, 15 दिन, 2 महीना से ज़्यादा मार्केट में टिकी नहीं। आज फिर नया-नया लेकर के फंडा टहल रहे हैं। तो दोस्तों, एडीएस ग्रुप चीज़ें हैं, उतार-चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन एक समय के बाद ये ऑटो मोड में चलेगा। अभी तो हम सब लोगों ने सिर्फ़ 1 साल कंप्लीट किया है, तो सिस्टम के साथ सर बने रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, करने को मिलेगी। अभी तो सर स्टार्ट है। अभी जो केवाईसी के बाद जो चीज़ें देखने को मिलेगा, आप सब, हम सब के लिए बहुत ही बेहतर के लिए है ये। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम को एजुकेट करें। और यहाँ पर आपको यूट्यूब में लाइव, उसके अलावा 7 बजे जो डायमंड सेगा की मीटिंग होती है, 8:30 बजे होती है, हर जगह आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। कहीं भी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी के लिए सर कोई समय सीमा, नए आईडी लगेंगी, नए लोग ज्वाइन होंगे, तो उनके लिए भी ये रहेगा। तो ये केवाईसी कंपल्सरी कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए 2 दिन, 4 दिन ऐसा नहीं कि द 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो केवाईसी तो कंटिन्यू चालू रहेगा। केवाईसी कल के बाद सर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे होगा आप अपना और अपनी टीम का स्टार्टअप कर सकते हैं। सर अगर रमेश यादव जी, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना अकाउंट ओपन करा करके आप इस फंड को विथड्रॉल ले पाएँगे। नहीं है तो आप टॉप अप में यूज़ कर पाएँगे, शॉपिंग वॉलेट में यूज़ कर पाएँगे। आने वाले समय में बंडल पे वॉलेट अगर कनेक्ट होता है, तो वहाँ के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर पाएँगे। नहीं, सिंगल आईडी का ही सर विथड्रॉल आ पाएगा। अगर आपके नाम से अगर के हो रहा है अविनाश जी, तो आपके ही नाम का अकाउंट होना चाहिए। और दूसरी आईडी, तीसरी आईडी तभी आप कर पाओगे जब वहाँ केवाईसी करोगे। भई एक आधार कार्ड से 2 आईडी पे थोड़ी केवाईसी होगा। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। दूसरी आईडी अभी एडिट प्रोफाइल करके आप किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर। एक मोबाइल नंबर से तो आईडी कई लगा सकते हैं, बट एक आधार कार्ड जब वेरीफ़ाई हो रहा है तो सिंगल ही आईडी होगी। बाकी एक मोबाइल नंबर से अगर घर में 2, 3, 4, 5 सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तारीख के बाद सर स्टार्ट हो जाएगा टास्क भी, और टॉप अप वगैरह तो अभी भी हो रहा है, बट मना सिर्फ़ इसीलिए किया गया है कि 1 तारीख के बाद करिएगा। अभी सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करके आप टीम बनाइए, बाकी 1 तारीख के बाद अपना एक्टिवेशन भी शुरू करिएगा। जो आईडी सर डिलीट हो जाएगी तो डिलीट ही हो जाएगी, उसका 1000 का क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा।
देखिए, जिनकी आईडी ब्लैंक होने का मतलब ये है कि केवाईसी करेंगे, कंटिन्यू रहेगा। जब केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, उस समय से शुरू हो जाएगा कंटिन्यू। यहाँ पर हटने के पीछे सिर्फ वो आईडी हटेंगी। मान लीजिए कि आपके नाम से 10 आईडी है, आपके टीम में है। अब आपने केवाईसी कर लिया, बाकी आईडी का नहीं है, तो वो 9 आईडी जो लगी होंगी आपके नाम से, वो डिलीट हो जाएंगी। बट अभी क्या है कि आप एडिट प्रोफाइल में जाकर के जो 9 आईडियां हैं, उनको आप अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदार के नाम से ट्रांसफर करके उनके नाम से एडिट कर दीजिए। बाकी आप उनके आधार कार्ड से केवाईसी वेरीफाई कर दीजिएगा, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल सर 500 के ऊपर ही विड्रॉल हो रहा है, वो 1 तारीख के बाद लगेगा, अभी विड्रॉल नहीं होगा। हाँ, कोटक बैंक में विड्रॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2-4 बैंक हैं जिसको मना किया गया है, बाकी तो कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल बैंक कोई भी होगा, आप बिल्कुल विड्रॉल ले पाएंगे। पुरानी आईडी दोस्तों 1 से 2 फरवरी के बाद स्टार्टअप हो जाएगा। अपना जेडीएस कॉइन है, आप सब लोग वहां देख पाएंगे। ये 1 तारीख के बाद जो भी पेंडिंग चीजें हैं सर, कंटिन्यू हो जाएंगी स्टार्टअप। जो भी विड्रॉल से रिलेटेड है या जो भी हम लोगों ने फंड के लिए अप्लाई कर रखा है, वो फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। यूको बैंक में विड्रॉल हो जाएगा। सर अगर आपका नंबर खो गया है, तो उसके लिए अगर आपके पास आईडी, पासवर्ड, टीपिन है, तो आप अभी अपने से चेंज कर पाओगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो स्क्रीनशॉट अगर होगा, आप तो अभी भी चेंज कर सकते हो आप अपना मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी डॉल लगा है सर, जिनका नहीं आया है वो आ जाएगा, और जिनका आ गया तो उसकी कोई बात ही नहीं है। जिनका नहीं आया, पेंडिंग दिखा रहा है, तो 1 तारीख के बाद फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो आ जाएगा आप सबका विड्रॉल। नहीं, एक आईडी में सर एक ही बैंक डिटेल डालिएगा, 2 आईडी में एक बैंक नहीं चलेगा। देखिए, अभी आईडी क्या, जो 1000 रुपये लगा रहे हैं शॉपिंग वॉलेट में मिल जा रहा है, सब शॉपिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपना शॉपिंग कर लीजिए। देखिए, आईडी वही डिलीट होंगी। मान लीजिए मैंने अपने नाम से आईडी लगा रखी, मैंने केवाईसी नहीं किया, तो अब मैं अपनी सिंगल आईडी है, तो जब केवाईसी करूंगा तब से शुरू हो जाएगा ना टास्क आना, इनकम आनी। जब टास्क ही नहीं देखें, इनकम कहाँ से आएगी? तो उसके लिए दिक्कत उन आईडियों का है। मान लीजिए मैंने एक नाम से कई आईडी लगा रखी है, और केवाईसी सिर्फ एक आईडी पे है, बाकी आईडी अगर पड़ी हुई है, तो वहाँ ऊपर भी पता होता है मैनेजमेंट को भी, जो है ये फेक आईडी है क्या है। तो उन सारी आईडियों की बात हो रही बार बार, जो डिलीट को लेकर के। तो अभी उनको डिलीट ना हो, उसके लिए आपके पास मौका है, एडिट प्रोफाइल करके उस चीज को आप अलग कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं केवाईसी, ई केवाईसी के थ्रू। सर अगर आपका आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जो तक हो गया है ना, तो आप सहज जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पे जा करके जो इस समय मोबाइल नंबर चल रहा है, वो अपडेट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विड्रॉल अभी नहीं लगाइएगा सर, 1 तारीख के बाद विड्रॉल लगाइएगा। इनका 30 दिन पूरा हो गया है, वो आगे आपको समय मिलेगा, उस समय के अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू करिएगा, विड्रॉल आ जाएगा लोगों का। टास्क एप्लीकेशन सर 1 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। एडीएस कॉइन भी सर आपको 1 से 2 फरवरी के बीच में लाइव हो जाएगा आपको। उसके बाद फिर स्टेकिंग इनकम जो भी है, वो सारी चीजें कंटिन्यू हो जाएगी। जीमेल आईडी सर आप अपने जो टॉप मोस्ट अपलाइन है, उनके माध्यम से आप अपडेट करा लीजिएगा, अपडेट हो जाएगा जीमेल पे।
केवाईसी का जो कैसे करना है उसका वीडियो, वो सारी चीज़ें आप सबको मिल जाएगी, सिखा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा। आप लोग अपना मोबाइल पे आईडी पासवर्ड लॉगिन करके और वहीं से लिंक आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप लोग उसी के थ्रू आप लोग कर पाएँगे। और कैसे क्या करना है वो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आप सबको वीडियो के माध्यम से, लाइव यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम पे, जैसे जो भी होगा आप सबको सिखा दिया जाएगा। आप लोग अपने टीम को भी उसी तरीके से करवा पाएँगे आगे। केवाईसी सर कल से स्टार्ट होगा। कल से लिंक सर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कर पाएँगे। ये 18 से कम का कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे हैं, उनका भी केवाईसी कर पाएँगे। उसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए आधार कार्ड से आपको केवाईसी वेरीफाई करवाया जा रहा है। 18 साल के बाद वाला होता तो आपको ऑप्शन होता, वोटर आईडी का भी होता, ड्राइवरी लाइसेंस का भी होता, पासपोर्ट का होगा। आधार कार्ड रखने के पीछे ये है कि 2 साल का बच्चा भी आधार कार्ड उसका बन जा रहा है, 5 साल का है तो भी बन जा रहा है। तो आधार कार्ड इसीलिए रखा गया है। और ये जो केवाईसी है ना, आप सबको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर, जैसे कि ये कोई कंप्यूटर है या कोई रोबोट है, तो उसका कोई आधार कार्ड तो होता नहीं है। तो यहाँ सर हम और कंपनी का भी जो सिस्टम है, आप सबको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर चाहिए हमको, ना कि नंबर ऑफ आईडी चाहिए या नंबर ऑफ मेंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ मेंबर के लिए हम लोगों को कैसे हम कर पाएँगे, कंटिन्यू कर पाएँगे? तो वो एक ही ऑप्शन है, सिंपल सा, सिर्फ़ हम कार्ड वेरीफाई के थ्रू हम लोग कंटिन्यू कर पाएँगे। और हमारी जो कम्युनिटी होगी ना, एक्चुअल में जेन्युइन हम लोग जो है कम्युनिटी हमारी सामने आएगी। क्योंकि कहने को आज की डेट में हम लोग हैं कि इस एड प्लान में 17 लाख 20 लाख कम्युनिटी है, बट एक्चुअल में अगर आप लोग बात करेंगे ना, तो 2 से 5 लाख के बीच में। बाकी बहुत सारे लोग फर्जी लोग 1-1 लाख आईडी लगा रखे हैं फर्जी। तो इन सब से बचने के लिए, चूँकि हम क्या टास्क तो देख लेते हैं, बट कंपनी को इनकम उतनी की ही आती है जितने लोग हम लोग जिनका एपीआई ट्रैक होता है। बट जो ऐड देख लिए फर्जी लोग भी, तो उनको पैसा चाहिए। तो उन सब से बचने के लिए कंपनी ये आपका आधार वेरिफिकेशन करवा रही है, ई-केवाईसी के रूप में। जिनका भी नंबर खो गया है, देखिए आधार कार्ड में मोबाइल जो अपडेट हम लोग करवा रही है कंपनी ना, तो ये कंपनी करवाती या ना करवाती, उससे पहले भी हम सबको अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम सब लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, कहीं न कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी भी जो चीज़ें ना कंप्लीट रखनी चाहिए जो है। अब मान लीजिए नहीं करवा तो एडीएस के थ्रू ही आप जाके करवा लीजिए, क्या दिक्कत है हम कह रहे हैं। एडीएस में डालना है ना, तभी जाकर किसी बहाने से आप करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे अभी तक तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत कभी अचानक आ गई तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम कह रहे हैं सरकारी कोई भी योजना, कोई स्कीम आई और आपको बोल दिया गया, तो उस समय क्या करोगे आप? तो इससे अच्छा है ना कि आप जाकर के अपडेट करा लीजिए, वो हम आपके लिए काम देगा, कोई नुकसान थोड़ी करेगा कि यार नंबर वेरीफाई करा लिए तो कोई नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप वेरीफाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आधार कार्ड में समय कोई दिक्कत नहीं है, आप 24 48 घंटे 72 घंटे में अपडेट हो जाता है। बट मैसेज अगर आ गया अपडेट होने का ना, तो उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 दिन में मैसेज भी आ जाता है। केवाईसी होने के बाद नाम चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। केवाईसी करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, आधार कार्ड में जो नाम है, मोबाइल नंबर जो चल रहा है, जो एड्रेस आधार कार्ड में है, वो सारी चीज़ें डालने के बाद आप अपना केवाईसी करें। उसके केवाईसी करने के बाद नाम-वाम चेंज नहीं होगा, सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्योंकि एक बार अगर केवाईसी आप कर लिए, उसके बाद नाम किसी और के नाम से चेंज करते हैं ना, तो उस समय भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले है कि आप सबसे पहले
अपना प्रोफाइल अपडेट कीजिए, उसके बाद बैंक डिटेल ओपन तभी होता है जब आप जो है जो नाम होता है। विदाउट डॉक्यूमेंट तो अकाउंट भी ओपन नहीं होता है, तो उसके लिए आप जो डिटेल है आधार कार्ड में आपके, उसी नाम से आप कर पाएंगे। अगर 15 दिन का समय मांग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। इधर तो आपको समय रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको समय नहीं रहेगा। आप अपडेट करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विड्रॉल लेने के लिए पैन कार्ड कोई आवश्यकता नहीं है सर। ई आधार कार्ड केवाईसी करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं सर, बहुत ही टाइम है। स्टार्ट होगा उसके बाद फिर आपके लिए भी कंटिन्यू रहेगा, जो नए साथी आएंगे उनके लिए भी केवाईसी करना रहेगा ई आधार, तो उसके थ्रू हम सब लोग कर पाएंगे, तो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं 4 दिन 1 हफ्ता रहेगा उसके बाद बंद बंद नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा सर। ईमेल आईडी सर आप अपने टॉप मोस्ट लीडर के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी भी अपडेट करा पाएंगे। अगर किसी की ईमेल आईडी अगर मान लीजिए कि मिस्टेक है, तो वो चीज़ें आप मैसेज के थ्रू अपने लाइन अपलाइन को भेज करके वहां से अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी भी आपकी। एज का सर कोई बाउंडेशन नहीं है, 18 साल से कम है तो भी हो जाएगा, नहीं है मान लीजिए 18 के ऊपर है तो भी सबके लिए है। आधार कार्ड इसीलिए रखा गया है। जिनकी विड्रॉल लगी हुई है वो आ जाएगा सर 1 तारीख के बाद। एक नाम से सर एक ही केवाईसी एक ही आईडी पे होगा। एक मोबाइल से सर कितनी भी आईडी बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से आईडी से कोई भी लेना देना नहीं है। एक घर में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 के साथ भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड में जिनका मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, तो वो ऐड करवा करके फिर आप केवाईसी कीजिएगा, क्योंकि वेरीफाई करेगा तो ओटीपी जाता है मोबाइल नंबर पे, तो जब तक वो ओटीपी नहीं डालेंगे तब तक सबमिट नहीं होगा, केवाईसी वेरीफाई नहीं होगी। बिल्कुल, जिनका भी अगर अपडेट नहीं करते हैं ना एक ही नाम से, अगर 2 3 4 आईडी, तो बिल्कुल डिलीट हो जाएगी। सिंगल आईडी बचेगी जिसका केवाईसी होगा। कोई इशू नहीं है सर, अगर एक ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अगर लगा हुआ है, सबका आधार कार्ड अलग अलग है, तो जो आधार नंबर डालेंगे उस नंबर से, आधार नंबर से उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है, आप एक ही नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं आधार कार्ड में। सपोज दैट किसी फैमिली में एक ही मोबाइल है और उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, पांचों का आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो एक ही नंबर यूज कर सकते हैं उन पांचों आधार कार्ड में। बट जिनका ओटीपी आएगा ना, उसी नंबर पे अलग अलग आधार नंबर डालेंगे तो सबका ओटीपी 1 बाई 1 करके उसी नंबर पे जाएगा, उसी नंबर के थ्रू आप अपना केवाईसी अपडेट कर पाएंगे। देखिए जो विड्रॉल लगा हुआ है वो आ जाएगा, नया विड्रॉल अभी प्लीज मत लगाइएगा आप लोग, जैसे अपडेट आएगी ऊपर से
उसके बाद ही आप लगाइएगा। 1 फरवरी के बाद आप विथड्रॉल लगा पाएँगे। या बीच में कोई भी अपडेट आएगी तो ऑफ़िशियल में आप सबको मिल जाएगा। या तो आप इसी ज़ूम पे आइएगा लाइव में, वहाँ पर भी अपडेट आपको मिल जाएगी। एडीएस कौन-सा 1 से 2 तारीख को लाइव हो जाएगा आपका, आप सबके सामने हो जाएगा। जो भी हमारा स्टेकिंग में है ना, वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आधार कार्ड में नंबर चेंज है तो आधार कार्ड में ओटीपी आएगा, वही ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो कंपनी तब तक चलेगी जब तक हम आप चलेंगे। कंपनी हम ही आपसे है, कंपनी आईटी कंपनी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी नहीं है तो कंपनी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, वो कोई भी कंपनी है। और यहाँ पर जो चीजें हो रही है हम सबको पता है, ये आज की डेट में एडीएस ने किसको क्या दिया है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी आज अगर एडीएस स्मार्ट ओपन कर रही है, आपको बंडल पे लेके आ रही है, एडीएस कॉइन लेके आ रही है, एड भी प्लान से लोग इनकम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाने का तो कोई सवाल नहीं। कंपनी यहाँ पर कोई आरओआई या कोई फिक्स आपको नहीं कर रही है कि हम आपको ये दे रहे हैं। आपको जनरेट होता है तभी आपको हमको पैसा आता है। जो टीम बनाते हैं टीम के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर सर सिस्टम जब तक हम आप लगे रहेंगे, जब तक हम आप चलेंगे ना, तब तक सिस्टम भी चलेगा। और जो भी चीज़ें अपडेट आती हैं, नई-नई चीज़ें ना, तो यहाँ पर हम सबके बेहतर के लिए ही होता है। तो अपडेशन से बिल्कुल भी ना घबराएँ। उन चीज़ को समझ करके, जान करके प्रयास करें। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ई-केवाईसी को लेकर के जो लोग घबरा रहे हैं कि यार मैं नहीं दूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो आप गूगल पे सर्च करके आप स्टडी कर सकते हो, पूछ सकते हो, वहाँ पर बहुत कुछ पता चलेगा, दिखाई देगा आपको। तो ई-केवाईसी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, टिपिकल मैटर की ना कर पाने का पीछे कोई भी ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए जहाँ तक है। बट जो भी पेपर है वो अपडेट, आपके पास टाइम है उसके लिए तो। नहीं सर, एक ही अकाउंट नंबर 2-3 आईडी, सिंगल अकाउंट, सिंगल आईडी। बाकी का आप लोग वॉलेट यूज़ कर पाएँगे या अन्य जो भी एप्लीकेशन है, अन्य प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर यूज़ कर पाएँगे। सिस्टम हो जाएगा, लाइव तो है सिस्टम, लाइव टास्क जो ओपन होना है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2 डायरेक्ट तो विथड्रॉल लेने के लिए कंपल्सरी है ही है सर। पैन कार्ड से रिलेटेड नहीं है सर, पैन कार्ड है, नहीं है, आधार कार्ड केवाईसी आधार कार्ड से किया जा रहा है, तो पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं है।
आधार कार्ड में अगर नाम चेंज है मैम, तो आप अपडेट करके प्रोफाइल आप नाम सही करके आप केवाईसी कर पाओगे। जिनका भी है अभी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद फिर केवाईसी करें। ग्रामीण बैंक सर चलेगा, चलने के लिए कोई ये नहीं है कि आप नहीं चलेगा, बट विड्रॉल लगाते हैं अगर उस सर्वर बिजी होता है ज़्यादातर, तो विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है। विड्रॉल लगाते हैं, अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है, उस कंडीशन पे रिजेक्ट हो जाता है, फिर टॉपअप में आ जाता है, तो उस समय दिक्कत होता है। तो प्लीज़ अगर उसके अलावा अगर और कोई बैंक में है, नेशनलाइज बैंक में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक हो गया, पीएनबी है, एयरटेल बैंक है, पेटीएम बैंक है, तो इन सब के अलावा अगर है तो आप उस बैंक में अपना अकाउंट डिटेल डाल करके आप विड्रॉल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल, नया विड्रॉल सर ये लगेगा आपको 1 तारीख के बाद, बट जो विड्रॉल आ जाएगा विड्रॉल। तो जिनका अकाउंट नहीं है वो अभी शॉपिंग वॉलेट में यूज कर सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफर करके न्यू आईडी में यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में आपका बंडल पे है, उस वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा, आप वहां के थ्रू कहीं न लेन देन कर पाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अभी अकाउंट नहीं है तो सर अभी बैंक में नहीं ले पाएंगे जब तक अकाउंट नहीं है। तो बट जिनके नाम से आईडी होगी, ई केवाईसी होगा, उसी नाम से अगर अकाउंट डिटेल होगा तभी हम लोग विड्रॉल ले पाएंगे। और एक बार हम अगर नाम अपडेट कर लेते हैं तो बार बार वो चीज़ें नहीं होंगी, लॉक हो जाएंगी, फिर दोबारा से हम अपडेट या कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ से। 2 डायल सर कंपलसरी तो है ही है ऑलरेडी पहले से, तो वो अभी भी कंपलसरी है और आगे भी रहेगा। बट सर केवाईसी के बाद सर का यही है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी हम सबको, कि केवाईसी होने के बाद जब हमारी रियल जो कम्युनिटी आएगी ना, उसके बाद आप देखिएगा कम्युनिटी भी कई गुना स्पीड से बढ़ेगी। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स अभी आ जा रही है ना, ये आने वाले समय में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली कंटिन्यू स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। तभी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो लोग फ्रॉड तरीके से बहुत सारी आईडी या बहुत सारी चीजें फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं, सिस्टम तभी दिक्कत होता है। नहीं, टू आईडी सर आधार से वेरीफाई होगा, पैन कार्ड का कोई लेना देना नहीं है, पैन कार्ड का कोई इशू नहीं है। एक नाम से एक अकाउंट सर, एक आईडी चलेगा। अगर टॉपअप में नहीं आया सर तो मैन्युअली डिपॉजिट में जा करके आप लोग वहां से करेंगे ना, तो टॉपअप में आ जाएगा फंड। जिनका भी नहीं आया है, अगर डिपॉजिट करते हैं और तुरंत नहीं आता है तो आप लोग मैन्युअली टिकट में जा करके वहां से रेज कर दीजिए, आ जाएगा आपका फंड। आईडी में आप अपनी लॉगिन करिए adsexchange.in, वहां पर जो 3 लाइन होता है वहां पर क्लिक करेंगे तो एडिट प्रोफाइल का नीचे ऑप्शन आता है, उस एडिट प्रोफाइल में जा करके आप अपडेट कर सकते हैं अपना आईडी का।
नहीं, केवाईसी नहीं करेंगे सर तो टास्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, 18 से अंदर है तो भी सर केवाईसी होगा, इसीलिए आधार कार्ड रखा गया है। केवाईसी की कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, ये कंटिन्यू रहेगा, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आगे तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, जिसको भी हम ज्वाइन कराएंगे तो उनको पहले से ही आधार कार्ड सामने रख करके आप उनका रजिस्ट्रेशन करिए और उसी समय उनका केवाईसी भी वेरीफाई कर। जी सर, लॉगिन आप वहाँ एडिट कर सकते हैं, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आपकी आईडी पे हो जाएगा। देखिए, अगर एक बिल्कुल सही आपने कहा, अगर हम एक मोबाइल पे OnePlus 3 टास्क कर सकते हैं तो वो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया था कि भाई हम अपने घर में अपने फैमिली में मान लीजिए कि हम लोग 4 सदस्य हैं, एक मोबाइल है, तो सबका आधार कार्ड भी अलग होता है और उन सब को भी अलग रहेगा, तो हम सब लोग बना सकते हैं, उसी डिटेल से हम लोग अलग अलग कर पाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं है तो वो अपना इस फंड को आईडी में यूज कर पाएंगे, शॉपिंग में यूज कर लीजिए। मान लीजिए घर में 2-3 आईडी लगी हुई है, एक आईडी का मान लीजिए जो घर का मुखिया उनका अकाउंट है, सारी चीजें बाकी में नहीं है, तो उस वॉलेट इकट्ठा करके आप उसको शॉपिंग में यूज कर लीजिए। नहीं है तो उसके लिए फिर बैंक ओपन तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा चाहिए तो पैसा बैंक में ही जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप आईडी अगर लगाते हैं किसी की तो कोई कैश देता है या कुछ भी, तो आप उस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट बैंक में विड्रॉल लेने के लिए तो बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सर, आप देख पाएंगे सुरेश मीना सर, अगर एक घर में अगर अलग अलग आईडीज हैं तो OnePlus 3 तो अभी आज की डेट में तो टास्क देख ही रहे हैं ना हम सब लोग, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक फोन में तीनों का टास्क देख पाएंगे। बट हर बार आप ऐड करके, जब हम अपना आईडी अगर ओपन करते हैं और उसमें ऐड है तो उसमें देन आप उस पे आप टास्क करें तो वो हो जाएगा वहां से, बट हर बार लॉग आउट करके नहीं करना है अपने को।